हेलो स्टूडेंट्स। तो सीबीएसई की तरफ से एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट जो कि आया था 30th ऑफ नवंबर 2023। ये अपडेट क्या है? ये है रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ क्लास 10th एंड 12th, जिसके रिगार्डिंग स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज रहते हैं। तो अपडेट क्या है बच्चों? अपडेट के अंदर देखिए सीबीएसई की नोटिफिकेशन क्या कह रही है। सीबीएसई इज रिसीविंग रिक्वेस्ट फ्रॉम वेरियस पर्संस टू इंटीमेट द क्राइटेरिया for calculating the percentage of students in the board examinations। एंड जैसा हम सब जानते हैं कि सीबीएसई अपने एग्जाम रिपोर्ट्स पे काफी पहले से ही परसेंटेजेस को शो करना बंद कर चुका था। ठीक है, तो आज भी यही बात ये कह रहा है कि नो ओवरऑल डिवीजन, डिस्टिंक्शन एंड एग्रीगेट शैल बी अवॉर्डेड। यानी सीबीएसई साफ साफ डिक्लेयर कर रहा है कि वो अपने रिपोर्ट कार्ड्स में कोई भी डिवीजन शो नहीं करेगा किसी भी बच्चे की। अगर कोई डिस्टिंक्शन आपको सब्जेक्ट में मिलती है वो कोई भी शो नहीं की जाएगी। एंड किसी भी तरीके का एग्रीगेट, यानी एग्रीगेट का मतलब है ये किसी भी तरीके की परसेंटेज हमें कैलकुलेट करके नहीं देगा रिपोर्ट्स के अंदर। यानी अब स्टूडेंट्स को अगर अपनी परसेंटेज जाननी है तो वो खुद ही कैलकुलेट करेंगे। किस मैनर में आप अपनी परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स? तो मान लीजिए आपके पास 5 सब्जेक्ट्स है, 100 मार्क्स ईच। ठीक है, और इसमें से मान लीजिए आपके 400 नंबर आते हैं, तो जितने मार्क्स आपको अलॉट किए गए हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इनटू 100, और इसी तरीके से हम अपनी परसेंटेज निकालेंगे। लेकिन देखिए सीबीएसई ने एडिशनली क्या बात ऐड की है कि अगर किसी स्टूडेंट के पास 5 सब्जेक्ट से ज्यादा है, दैट मीन्स सीबीएसई यहाँ पे किस बारे में बात कर रहा है कि अगर हमारे पास एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो एडिशनल सब्जेक्ट स्टूडेंट कुछ भी चूज करते हैं, तो अगर आपके पास कोई एडिशनल सब्जेक्ट है, देन द डिसीजन टू डिटरमिन द बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स में बी टेकन बाय द एडमिटिंग इंस्टीट्यूशन, ओ माय गॉड, और एम्प्लॉयर। यहाँ पे सीबीएसई ने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि अगर आपके पास 5 से ज्यादा सब्जेक्ट है, तो अभी तक का क्राइटेरिया क्या था? बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स को लिया जाता था, और बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स में हम मोस्टली वही सब्जेक्ट्स चूज करते थे जिसमें हाईएस्ट मार्क्स अलॉट हुए हैं। लेकिन अब ये बेस्ट 5 सब्जेक्ट स्टूडेंट्स हमें सेलेक्ट नहीं करने हैं, ये करेंगे आपके एडमिटिंग इंस्टीट्यूशंस। मान लीजिए 12th के बाद आपको किसी कॉलेज में जाना है तो कॉलेज वाले डिसाइड करेंगे ना, वो एडमिटिंग इंस्टीट्यूशन डिसाइड करेगा कि कौन से 5 बेस्ट सब्जेक्ट्स लेने हैं। ठीक है, या फिर अगर आप किसी एम्प्लॉयर के पास अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जाते हैं तो दैट एम्प्लॉयर विल डिसाइड योर बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स। तो अब ये क्राइटेरिया थोड़ा सा सीबीएसई ने यहाँ पे चेंज कर दिया है। अच्छा, तो इस रिगार्डिंग यही बातें थी जो आप लोगों से शेयर करनी थी, और इसी तरीके के अपडेट्स जानने के लिए आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। ओके, थैंक यू।